सेकंड वीडियो में आते हैं। पहला प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया था, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का। ओके, सो फिज़िक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट पहला है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पे ब्रांच स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का। ठीक है, तो फिज़िक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल जानेंगे। उसके बाद जिस भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इसीलिए बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग आगे तक बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हर एक चैप्टर को हम लोग बहुत ही फंडामेंटल वे से पहले समझेंगे, उसका पहले बेसिक में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस तक जाएंगे। तो चलिए ब्रांच पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का शुरू करते हैं। इसीलिए पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। आफ्टर दैट एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो समझते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स मीन्स भौतिक, जिसको हिंदी से भौतिक बोलते हैं और इंग्लिश से इसको फिजिक्स बोलते हैं। सो फिजिक्स इज कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस बिकॉज ऑल ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस, देखिए समझिए, फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस यहाँ पे फिजिक्स को माना गया है। वाई इट इज़ फंडामेंटल मीन्स कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ओरिजिन से एकदम जानते हैं, मतलब छोटा से छोटा एकदम उसका डिटेल तक हम लोग जो जाते हैं उसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। तो फिजिक्स इज कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस। वाई? बिकॉज ऑल ब्रांचेज, सपोज दैट आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये जितने भी आपका ब्रांचेज हो गया नेचुरल साइंस का, ऑल आर कंस्ट्रेंड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सारे ब्रांचेज में फिजिक्स का लॉ डिपेंडेंट है ही। ठीक है, फिजिक्स देखिए, हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर, दैट ऑल आर फिजिक्स। इन मोशन, फोर्स, एक्सिलरेशन, गाड़ी चला रहा है, बहुत सारे ऐसे लॉज है जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम हैप्पीली तरीके से, नो बर्डन नो स्ट्रेस, एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो जितने भी नेचुरल लॉज है ये सारे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ये सारे जो ब्रांचेज जो हैं, ये सारे ब्रांचेज कंसर्न टू द फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज पे ये सब डिपेंडेंट होता ही होता है, कहीं ना कहीं फिजिक्स का लॉ लगता ही है सारे ब्रांचेज में। सो फिजिक्स इज कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस। ओके, देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना लाइक मोशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फोर्स एट्सेट्रा, इसके जितने भी फेनोमेनन हैं, फिजिकल फेनोमेनन, ये सारे फिजिक्स में आते हैं। जैसे मोशन ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, ये सारे हम लोग समझेंगे। मोशन के बारे में समझते हैं हम लोग, फोर्स हम लोग समझते हैं, हम लोग एनर्जी समझते हैं। ये सारे जितने भी फेनोमेनन हैं, ये सब के जितने भी यहाँ पे हमारे फिजिकल फेनोमेनन हैं ये सारे फिजिक्स में आते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे यहाँ पे लॉज भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सबसे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझेंगे। ये सारे किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। सो फिजिक्स, और देखिए नेचुरल लॉज के बारे में हम लोग जितना भी कुछ समझते हैं, फोर्स, मोशन, स्पेस के बारे में हम लोग जितना भी कुछ समझते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, मतलब समझिएगा एकदम भास्ट एकदम है, बहुत एनर्जेटिक भी है, बहुत समझने में ये सब क्यूरियोसिटी भी है। कोई भी चीज़ का अगर आप लोग डिटेल में अगर जाइएगा तो क्यूरियस बढ़ते रहता, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट रहे तो। अगर आप इंटरेस्टिंगली अगर चीज़ों को अगर समझिएगा तो आपका क्यूरियोसिटी ज़रूर बढ़ता है। इसमें क्यूरियोसिटी ही होता है एक ऐसा चीज़ जो चीज़ों को खोजबीन करने में बहुत हेल्प करता है, आपका पेशेंस प्लस आपका क्यूरियोसिटी। सो फिजिक्स इज़ ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप अगर इस चीज़ को इंटरेस्ट से अगर लीजिएगा तो आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द गोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के एक्चुअल में गोल क्या है? एक्चुअल में साइंस का जो गोल है वो उसके ब्रांचेस का भी गोल है। ठीक है, तो फिजिक्स का गोल यहाँ पे क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स एज इट्स मोस्ट फंडामेंटल लेवल। मतलब कोई भी अगर काम अगर हो रहा है तो उसका फंडामेंटल लेवल तक हम लोग समझते, उसके एकदम ओरिजिन तक एकदम हम लोग समझते कि ये हुआ कैसे। ठीक है, ये यहाँ से जो हम जो उसको धकेले, ये जो गया कैसे, बिकॉज ऑफ फोर्स आया तो ये गया, जो गया तो उसमें क्या लग रहा है? मोशन।
स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट मोशन, गोल गया तो सर्कुलर मोशन, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट अभी हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं आप, हर चीज़ का डिटेल तक जाते हैं, उसके फंडामेंटल तक एकदम जाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पढ़ते एकदम KG1 से पहले ABCD सीखिएगा, उसके बाद आप क ख ग सीखिएगा, फिर आप लोग ऐसे ऐसे करके हम लोग तब जाके हम लोग रीडिंग हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल जानना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक ही अगर नहीं अगर समझिएगा तो फिर आगे तक समझना बहुत दिक्कत रहेगा। तो फिज़िक्स जो है इसका गोल ही है कि कोई भी चीज़ का फंडामेंटल तक हम लोग जाते हैं। जब तक उसका फंडामेंटल हम लोग समझ जाएंगे तभी उस चीज़ का हम लोग डिटेल हम लोग उसका नॉलेजेबल गेन कर पाएंगे। एंड साइंस इज़ ए नॉलेजेबल सब्जेक्ट। उस चीज़ को हम लोग जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हम लोग का नॉलेज गेन होते रहेगा। कोई भी परफेक्टली तो कोई चीज़ में होता ही नहीं है। समझते हैं तो हम लोग समझ के पढ़ के चीज़ का फंडामेंटल तक जाके ही कोई भी चीज़ में हम लोग परफेक्टली हो पाते हैं। इसीलिए फिज़िक्स का गोल तो यही है कि कोई भी चीज़ को आप फंडामेंटल तरीके से, कोई भी मैटर का, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी नेचुरल लॉज का हम लोग फंडामेंटल तरीके से समझते हैं कि उसका आखिर तक में क्या है, स्टार्टिंग तक में हम लोग जाते हैं। ये फिज़िक्स का गोल है एंड ऑल साइंस का भी इसमें गोल है। तो देखिए ये हुआ फिज़िक्स का जो बेसिक नॉलेज जो था वो आप लोग समझे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे एक नया चैप्टर से, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से हम लोग समझेंगे। अब वो सबसे पहला देखिए हम जा रहे हैं बेसिक से, सबसे पहला कवर अप करेंगे जो आप लोग 9th में जो आप लोग पढ़े थे। ठीक है, बिकॉज देखिए 9th इज इक्विवेलेंट टू 11th एंड 10th इज इक्विवेलेंट टू 12th। और जहाँ 9th 10 11 12 आपका कवर अप हो गया, आई थिंक बहुत सारे आपका यहाँ पे कवर अप हो ही जाता है। कुछ भी आप एग्ज़ाम दीजिए, कुछ भी आप करिए, अगर आपका साइंस वहाँ पे इंपॉर्टेंस अगर रहा और आप 9 10 11 12 अगर आपका कवर अप अगर हुआ तो बहुत मतलब क्या 92 बहुत ही सारे मतलब कि आप पढ़ ही लेते हैं समझिए। तो इसीलिए बेसिक भी आपका कवर हो जाएगा, 11 12 का आपका एडवांस भी यहाँ पे आ करके कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में जाएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर से। मोशन देखिए आपका 9th में भी है, आपका 11th में भी है, लेकिन पहले 9th का चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ को हम लोग पहले समझेंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग 9th से स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से, एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम लोग क्लियर आउट करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो बताने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा। और आप लोग का लाइक कमेंट शेयर यही सब चीज़ तो मोटिवेट करता है। तो आप लोग भी अपना ज़रूर आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिएगा ताकि हम भी अपना एनर्जेटिक तरीके से आप लोग बता पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम लोग मोशन चैप्टर से अगले वीडियो में। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।